गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट। प्यारे बच्चों, हम लोग सिंथेसिस में पहुंच चुके हैं पार्ट 15, जिसमें लेक्चर 2 में आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। बेटा, कंपाउंड सेंटेंस के निर्माण में हम लोग पहला 4 प्रकार के कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बताए गए थे, जिसमें से हम लोग एक प्रकार के कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग कर चुके थे। वे थे आपके अल्टरनेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन थे, जिसके अंतर्गत आपने एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, एज वेल एज का प्रयोग किया था। आज हम लोग शेष बचे हुए कंजंक्शन में अब दूसरा कंजंक्शन पढ़ेंगे अल्टरनेटिव कंजंक्शन। में गलत बोल गया। पहला कंजंक्शन हम लोग पढ़े थे बेटा, क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव, नहीं कुछ गलत मैं बोल रहा हूं, फिर से 1 मिनट में देख के बता देता हूं। पहला हम लोग पढ़े थे कम्युलेटिव। कम्युलेटिव कंजंक्शन वे होते हैं जो दोनों वाक्यों का जोड़ बना देते हैं, अर्थात एक कथन और दूसरा कथन समरूप होते हैं, एक दूसरे के पूरक का कार्य करते हैं। और दूसरा आपका है अल्टरनेटिव, जिसे हम लोग कहते हैं विकल्प बताने वाले। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस बेटा, इसे कहा जाता है विकल्प बताने वाले संयोजक। ये विकल्प बनाने वाले आपके संयोजक हैं बेटा, वो है आपके आइदर आर, नाइदर, नॉर, अदरवाइज, और आर। बेटा, आपको 4 कंजंक्शन मिल गए। कौन कौन? आइदर आर, नाइदर, नॉर, अदरवाइज और आर। बेटा, आइदर आर का अर्थ होता है या तो या, नाइदर नार का मतलब ना तो ना, या तो या, ना तो ना। अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा, और आर का मतलब होता है नहीं तो। अब इनका प्रयोग हम लोग कहां करेंगे बेटा? बेटा, इनका प्रयोग करने के लिए हम लोग देखते हैं कि जब एक कथन दूसरे कथन का विकल्प हो, जब एक कथन दूसरे कथन का विकल्प हो, तो वहां पर अल्टरनेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना बेटा? हम पानी पी लें। तो बेटा, उदाहरण लेके देखते हैं हम लोग। जैसे कहा जाए मेक हेस्ट, मेक हेस्ट माने होता है जल्दीबाजी, जल्दी करिए।
we shall miss the train। बेटा जल्दीबाजी करिए नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी, जल्दीबाजी करिए अन्यथा गाड़ी छूट जाएगी। बेटा अगर जल्दीबाजी नहीं करेंगे, जल्दीबाजी करेंगे तो एक विकल्प पे गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो अब इसको ऐड कर देते हैं, आप चाहे अदरवाइज के द्वारा ऐड करिए या आर के द्वारा। तो बेटा मेक हैस्ट, अदरवाइज we shall miss the train। जल्दी करिए नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। ठीक बेटा ना, आपने अदरवाइज का प्रयोग कर लिया। यहां पर आप आर का भी प्रयोग कर सकते हैं, मेक हैस्ट। आर माने नहीं तो, we shall miss the train। हो गया बेटा, we shall miss the train, गाड़ी छूट जाएगी। गाड़ी क्या होगी? छूट जाएगी। बेटा ध्यान देना, आर का मतलब या भी होता है, लेकिन जहां पर क्लॉज जोड़ने की बात आती है वहां पर उसका अर्थ होता नहीं तो। चलिए अगला लिखे, कम इन टाइम। कम इन टाइम, समय पर आओ। डू नॉट कम एट ऑल। समय पर आओ अथवा मत आओ, यही तो कह रहा है या तो समय पर आओ या तो मत आओ। जैसे कहा बेटा आइदर कम इन टाइम, ठीक ना, आइदर कम इन टाइम आर, अथवा डू नॉट कम आर डू नॉट कम। समय पर आओ अथवा मत आओ, ठीक ना, आइदर कम इन टाइम आर डू नॉट कम, अथवा मत आओ, समय पर आओ अथवा मत आओ। क्लियर हो रहा बेटा? अगला लिखिए, द बैंक आर नॉट ओपन टूडे। द बैंक्स आर नॉट ओपन टूडे। आज बैंकों को नहीं खोला गया है। द पोस्ट ऑफिस आर नॉट ओपन टूडे। तो बेटा ना तो बैंक खुला है ना तो पोस्ट ऑफिस, तो एकदम क्लियर है, नाइदर बैंक्स आर ओपन टूडे नॉर द पोस्ट ऑफिस not the post office are open। neither the banks are open nor the post office are open। ना तो बैंक खुले हैं और ना ही पोस्ट ऑफिस खुले हुए हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं आइदर आर, नाइदर नार, अदरवाइज और आर का प्रयोग आपने किया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम आगे की कंजंक्शन का अध्ययन करेंगे। तो बेटा अगर आप आदेश दे तो हम इसे मिटा दें। चलिए बेटा आपका अगला कंजंक्शन होगा एडवर्सेटिव। कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहते हैं विरोध, बताने वाले
संयोजक। क्या करने वाले बेटा? ये विरोध बताते हैं, एक दूसरे के विरोध को बताने वाले संयोजक होते हैं। बेटा प्रयोग कहां करेंगे? यदि दोनों कथन आपस में परस्पर विरोध को प्रकट करते हों, तो उन्हें जोड़ने के लिए निम्न कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। निम्न कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है। उन्हें जोड़ने के लिए निम्न कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है। बेटा ये आपके कंजंक्शंस होंगे, ध्यान दीजिएगा। बट माने आप जानते हैं, लेकिन हाउएवर माने फिर भी, एट माने फिर भी, स्टिल, हाँ बेटा स्टिल आया, स्टिल माने भी होता है फिर भी या तो भी, ठीक ना। स्टिल हो गया आपका। फिर आया बेटा नेवरथलेस। नेवरथलेस माने तथापि। नेवरथलेस को क्या कहेंगे बेटा हम लोग? तथापि कहेंगे। व्हेयर एज जबकि। व्हेयर एज को हम लोग जबकि कहेंगे बेटा। वाइल को भी क्या कहेंगे बेटा हम लोग? जबकि कहेंगे। ये सारे कंजंक्शन आपको विरोध प्रकट करने वाले हैं। इनका प्रयोग तब करेंगे जब आपको जरूरत हो। तो बेटा जैसे कहा जाए ही इज रिच, वह धनवान है। ही इज अनहैप्पी, बड़े सोचने और समझने की बात है बेटा। वो धनवान तो है लेकिन सुखी नहीं है। तो दोनों आपस में विरोध है। भाई धनवान है तो उसे सुखी होना चाहिए, लेकिन जब वो धनवान है और सुखी नहीं है तो आप क्या करेंगे? तब आप एडवर्सेटिव कंजंक्शन लगा करके दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि तब आप कहेंगे ही इज रिच। बेटा यहां कामा लगेगा क्योंकि बट, एट, स्टिल, नेवरथलेस से पूर्व कामा लग जाता है। ही इज रिच बट ही इज अनहैप्पी। बेटा यहां पर आप बट के स्थान पर एट, स्टिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। ही इज रिच, एट फिर भी, या स्टिल तो भी, ठीक बेटा ना। और फिर बट है ही इज अनहैप्पी। ध्यान दीजिएगा, ही इज रेट, एट ही इज अनहैप्पी। चलिए बेटा अगला देखिएगा। ही वॉज इल, he was ill, he decided to go, he decided to go। बेटा वो बीमार था फिर भी वह जाने के लिए डिसाइड कर ही लिया, ठीक बेटा ना। तो बेटा he was ill। बेटा हाउ अगर आप लगाएंगे तो इसके दोनों तरफ कामा लगेगा।
however फिर भी he decided to go। तो आप देख रहे हैं, आप बेटा इन दोनों वाक्यों में बट लगा सकते हैं, एट लगा सकते हैं, स्टिल लगा सकते हैं, और बेटा क्या कहते हैं, हाउ एवर लगा सकते हैं, नेवरथलेस लगा सकते हैं, ठीक ना। ये सब परस्पर विरोधी कंजंक्शन हैं, आप इनका प्रयोग अच्छी तरीके से करते रहिए हैं। चलिए और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, नीचे तक जगह है तो लिखिए बेटा, he has a lot of faults। he has a lot of fault। उसके पास बहुत सारी गलतियां हैं। I admire him very much। I admire him very much। बेटा उसके पास बहुत सारी गलतियां हैं, फिर भी, ठीक ना, फिर भी मैं उसकी बहुत प्रशंसा करता हूं। तो बेटा आप फिर भी लगाइए, तो भी लगाइए, नेवरथलेस लगाइए, जो इच्छा हो सो लगाइए। ही हैज ए लॉट ऑफ फॉल्ट्स। ही हैज ए लॉट ऑफ फॉल्ट्स। बेटा nevertheless I admire him very much। क्लियर हो रहा है? तो आइए एक उदाहरण और लिखिए बेटा, वाइज मैन सो दियर फॉल्ट्स। वाइज मैन सो दियर फॉल्ट्स। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वे अपनी गलतियों को प्रदर्शित करते हैं। fools avoid them। जो मूर्ख लोग होते हैं वे उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो बेटा वाइस मैन शो दियर फॉल्ट। वाइस मैन शो दियर फॉल्ट्स। अब बेटा कंजंक्शन लगाइए, जबकि वेयर एज, और चाहे लगा दीजिए व्हाइल। फूल्स अवॉइड देम। देखिए बेटा यहां पर वाइस मैन शो दियर फॉल्ट्स, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों को प्रदर्शित करते हैं। वेयर एज जबकि या व्हाइल जबकि, फूल्स अवॉइड देम, फूल्स जो मूर्ख लोग होते हैं उनको अवॉइड कर देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है बेटा। तो अब इसमें आपका एक और कंजंक्शन बचता है, वह है आपका इलेटिव। तो आज बस यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग इलेटिव कंजंक्शन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मुझे आदेश दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।